हाँ जी स्टूडेंट्स, बुक नो बुक क्यों? वी वर डूइंग 3.4 और 3.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, राइट? गणिता मंजरी 3.4 3.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, अ टेलर हैज 15 3/4 meters of fine silk. If making one kurta requires 2 1/4 meters of silk, exactly how many kurtas can he make? बेटा जी ध्यान से देखना, टोटल सिल्क कितनी है ताजवीर? 15 3/4 मीटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल इम्प्रॉपर में कर लो। 60 प्लस 3 63/4 मीटर। सिल्क फॉर वन कुर्ता, वन कुर्ता के लिए कितनी सिल्क चाहिए अक्ष? 2 1/4 मीटर, दैट मीन्स 9/4 मीटर। एग्री जी? क्लियर? तो देखो, नंबर ऑफ कुर्ता इज इक्वल्स टू टोटल सिल्क divided by one kurta silk. So it's going to be 63/4 upon 9/4. 4 से 4 cancel, 63/9, that means 7 kurtas. कितने कुर्तास बनेंगे? 7। किसी को डाउट है? एक सूट 5 मीटर में बनता है। मान लो जो एक थान था उस दुकानदार के पास, वो 40 मीटर कपड़ा सी, तो कितने सूट कटेंगे? 40/5, 8 सूट कट जाएंगे। क्लियर? समझ आया? तो ये बस इसलिए कि ये फ्रैक्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर सबको? रेडी फॉर नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। इतने लिखने आते हैं। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। इसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स लिखने हैं? 3। रेडी? देखो, पहले अगर या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर मैंने इनको सिंपल ही तरीका करा रखा है। इसको सही तरीके से लिख लो फ्रैक्शन में। 31415 अपॉन 10,000, राइट गुरु यक्ष? 31416 डिवाइडेड बाय 10,000। एग्री बच्चों? ठीक है, क्लियर? अब क्या करोगे? इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। तो मतलब क्या बन गया? 314,150 अपॉन 1 लाख। ठीक है जी? 314,160 अपॉन 1 लाख। एग्री? एग्री? 50 और 60 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 51, 52, 53, 54, 55, 56। बना दो, कितना आ जाएगा? 314,151 अपॉन 1 लाख। अगला क्या लिखेंगे बताओ? 314,152 अपॉन 1 लाख। अगला 314,153, क्या लिख लेंगे? एकम 314,153 अपॉन 1 लाख। क्या ये बात क्लियर है जी? अब मैंने 3 पूछे थे, अगर 6 पूछ लेता, 7 पूछ लेता तो भी लिख लेती, है ना? अगला क्या आ जाएगा? 4,
फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। क्लियर जी? गॉट इट? ओके, है किसी को डाउट? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड रैशनल बिटवीन टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल। मैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकती हूँ। मैंने आपको बता दिया कैसे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10। किसी भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकती हूँ। क्लियर जी? एग्री बच्चों? हाँ जी यक्ष, क्लियर? तो 3.4 इज, हाँ जी 3.4 इज डन। अब 3.1, 2, 3, 4 में कोई डाउट है? नहीं। 3.5 तो अपनी वही फेवरेट एक्सरसाइज है जो सबको रटी पड़ी है, जो हमने बुक आने से पहले कर ली थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको करवा रही हूँ, ये एक ऐसी बुक है जिसमें आधी चीजें तो बेचारी ना कवर ही नहीं होती है। अब 3.5 कराऊंगी ना, 3.5 में टॉपिक बता रही हूँ कौन कौन से कवर होंगे जो इस बुक में क्वेश्चंस में कवर नहीं हो रहे। ठीक है जी? सबसे पहला टॉपिक आ रहा है प्रूविंग, पहले क्या है, इररेशनल नंबर्स। हम डिस्कस करेंगे इररेशनल नंबर्स क्या है, फिर हम प्रूव करेंगे √2, √3 इज इररेशनल। करा था ना, सबको याद है? प्रूव करा था P/Q करके। ठीक है, और आगे इनकी वैल्यू भी इवैल्यूएट करनी सीखेंगे क्योंकि मेरे सिलेबस में मेंशन्ड है √2, √3 की वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट? फिर इनको नंबर लाइन पे प्लॉट भी करना सीखेंगे, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी? इसके बाद हम करेंगे रैशनल और इररेशनल को कैटेगरी में कैसे डालना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जब ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम आप लोगों के चैप्टर पे जाएंगे। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद आएगा P/Q रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी? उसके बाद ये एक्सरसाइज, यानी कि दिस एक्सरसाइज कंटेन लॉट ऑफ टॉपिक्स। क्लियर? आज हम पता है कहां से शुरू कर रहे हैं? आज हम ये टॉपिक करेंगे, ये टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक। ठीक है जी? रेडी? रेडी? चल एकम शुरू हो जाओ। इस दिन तो मैंने हूं रख लो नहीं। हाँ जी रेडी? देखो बेटा जी, कोई भी नंबर, दैट मीन्स नंबर व्हेन द नंबर इज इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा? डेसिमल। वो कैसे होएगी बताना, कैसे होएगी? 1/3 को डेसिमल में करना है, डिवाइड करके बताओगे कितना आएगा? 0.33, है ना? एंड सो ऑन। एग्री? मान लो मुझे 1/5 को रिप्रेजेंट करना है तो कितना आ जाएगा? 0.2। ठीक है जी? ये कौन सी है? फ्रैक्शनल, P/Q की फॉर्म में। ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? डेसिमल। ठीक है जी? अब जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना बच्चे, वो दो तरह की होगी। एक होएगी टर्मिनेटिंग। कौन सी? टर्मिनेटिंग। और दूसरी होएगी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि जिसका एंड में जाके रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0, जो आगे जाके डिवाइड नहीं होगी। मतलब टर्मिनेटिंग में क्या होएगा ताजवीर? रिमाइंडर 0। ठीक है जी? नॉन टर्मिनेटिंग में मेरा जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है जी? फिर आगे ये भी फर्दर दो कैटेगरी में, या तो मेरा रिमाइंडर हमेशा सेम आना शुरू हो जाएगा, आर क्या आएगा? हमेशा सेम। या फिर आर क्या है? हमेशा क्या आ जाएगा? डिफरेंट। क्लियर जी? इसका मतलब
मुझे मान लो 1/5 को रिप्रेजेंट करना है, आप इसको डिवाइड करो 1 को 5 से, ठीक है। मैं पॉइंट लगाया 0, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.2। ये आगे तो नहीं जाएगी, रुक गई, खत्म हो गई, तो इसका रिमाइंडर 0। ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग। अब इसमें चलो, मान लो मेरे पास फ्रैक्शन है 1/3, मैं जी डिवाइड करना 1 को 3 से, 0.0, ताजवीर 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, फिर 0, यक्ष 3 3 जा 9, हमेशा रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, रिपीट हो रहा है, सेम आ रहा है, तो एक फ्रैक्शन ये हो गई। अगली फ्रैक्शन, कोई ऐसी फ्रैक्शन सोचो जो रिपीट ना हो, चलती रहे। फॉर एग्जाम्पल √3, फ्रैक्शन नहीं है, √3, मान लो ये मेरे पास क्या आएगा 1.73 एंड सो ऑन, कभी रिपीट नहीं होगा ये नंबर, ठीक है जी। तो बेटा जी जब टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग, बट रिपीटिंग हो तो ये दोनों नंबर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रैशनल। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रैशनल। जब आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, तो ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, एकदम इररेशनल। बेटा कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, इररेशनल। पहले इस टेबल को सोचो समझो फिर मुझे पूछो। क्या √3 मतलब आर डिफरेंट आएगा, हर बार रिमाइंडर अलग आएगा, कभी भी रिमाइंडर सेम नहीं आएगा। मतलब किसी भी 4 के बाद, कई बार 5 के बाद रिपीट हो 6, इसमें कभी भी रिपीट नहीं होगा, तो वो कौन सा केस होगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है जी, क्लियर, बात समझ आई। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर दो, या तो रिपीटिंग होंगे या नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इररेशनल। क्लियर, बना लिया टेबल, लिख पूरा, बुक च नहीं ना होंगे। इसमें मेनली कैटेगराइज, एक तो रिपीट हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया, और इसमें एक चीज आ गई, रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। जितने भी प्राइम नंबर्स के रूट है ना, वो इररेशनल नंबर्स, √2, √3, √5, √7, √11, they all are irrational. Yeah? ये इरेज हो गया, यहाँ पे रैशनल था, ये दोनों जीरो भी सेम भी बना लिया। ताजवीर सोच के जैसे नोटेड, माइक नोटेड, क्लियर, ये समझ आ गया, रैशनल इररेशनल। ठीक है जी, अब तुम्हारी जो बुक है ना, इस पे चलूंगी साथ साथ। जो तुम्हारी बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। You have to categorize them as rational or irrational. फर्स्ट पार्ट है, मैं लिख रही हूँ √81, सेकेंड पार्ट है √12, थर्ड पार्ट है 0.3333 एंड सो ऑन,
फोर्थ पार्ट है 0.12345 12345 एंड सो ऑन। फिफ्थ पार्ट है 1.0100100001 4 times 01 and so on। सिक्स्थ पार्ट है 23.560185612298 and so on। Clear? Categorize them as rational or irrational। are you ready everyone? बोलो। जी रेडी हो? श्योर? रूट 81 किसके बराबर होगा? सिर्फ 9 क्या है? टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर तो नहीं आ रहा, कंप्लीट है अपने आप में, तो एक कौन सी कैटेगरी में चला गया? रैशनल। कौन सी कैटेगरी? रूट 12 का मतलब क्या हो गया? अब देखो 12 2 6 2 3 यानी कि रूट के अंदर में है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 का एक बाहर 2 रूट 3 बेटा 2 रूट 3 क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम का रूट क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो किसी रैशनल से, वो क्या रहेगा? इर्रेशनल। तो ये कौन सा नंबर हो गया? इर्रेशनल। एग्री? 0.3333 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग वाला कौन सा होता है? रैशनल। ये कौन सा हो गया? रैशनल। इसमें चेक करें कम, ये फिर ये, क्या ये रिपीट हो रहा है पैटर्न? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी में चला गया? रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दैट मीन दिस इज इन रैशनल। क्या ये रिपीट हो रहा है? 1 0 2 0 3 0 4 0 हर बार बदल रही है, तो ये कौन सी कैटेगरी में चला गया? इर्रेशनल। अब ये देखो, क्या ये हो रहा है रिपीट? कहीं पे नहीं हो रहा, तो ये कौन सी कैटेगरी है? बताओ, आ गया ना? अगर मुझे कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन तो फटाफट हो ही जाएंगे। क्लियर? एग्री? ठीक है, चलो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हेड आउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन अपॉन और 1/13। 1/13 के लिए लॉन्ग डिवीजन करो पहले लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन आती है ना, सिंपली डिवाइड करना है 1 को 13 से। नहीं जानता फिर 0 लगूंगी, पॉइंट तो बाद हम जाऊंगा। आती है करनी 1 को 13 से? अच्छा, 1 13 1 नहीं गया पॉइंट, अभी 10 भी नहीं गया, तो क्या लगेगा? 0 0। अब 13 7 दा 91, क्या बचा? 9 0। अब 13 7 दा 91, तो 13 6 दा 78, 13 6 दा 78, रिमाइंडर कितना आ गया जी? 12 0। अब चलो 13 9 का कितना होता है? 117, चेक करो 117, 13 9 सा 117, क्या रिमाइंडर आया? 3 0। 13 2 सा 26, रिमाइंडर कितना आया? 4।
फिर 0, 13 3 दा 39। अब रिमाइंडर कितना आया, जहां से शुरू करा था 1 से वहीं पहुंच गए, पहुंचे ना। इसका मतलब पैटर्न क्या होगा, रिपीट होगा। करके देखो आगे। अब क्या करोगे, एक 0 लगाओगे, नहीं गया, फिर क्या आएगी 0 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 100। फिर किस पे जाएगा 13 7 91 एंड कीप ऑन रिपीटिंग। तो इसका मतलब ताजवीर ये वाले डिजिट फिर से रिपीट होंगे, फिर से रिपीट होंगे। तो ये कौन सा नंबर हुआ, रैशनल। गॉट इट, ये कौन सा नंबर हुआ, रैशनल। उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन, आपने कर दी, यक्ष कर दी ना। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है, हम लिख देंगे 1/13। जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है, जैसे 0.07693, राइट, इसके ऊपर क्या डाल देंगे, बार। दैट मीन्स ये डिजिट्स दोबारा से फिर क्या होंगे, रिपीट। क्लियर। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, इफ यू, अगर मैं 1/13 कर रही हूं, अगर मैं 2/13 करूंगी तो भी डिजिट्स रिपीट होंगे, बस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 से करूंगी तो भी, तो यस इट विल शोस साइक्लिक प्रॉपर्टी। क्लियर जी। तो कहते हैं इसी तरह से अब 2/13 करना है तो क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 1 13, 14, 15, ये। तो ये मेरा ब्लॉक क्या बन जाएगा अब, इसी तरह से कहते हैं 3/13 कैलकुलेट करो, इसी तरह से 4/13 कैलकुलेट करो। क्लियर। What do you notice? We noticed a block is repeating in all the patterns. Clear? आगे समझ बात, any doubt? आगे समझ, ठीक है, आसान है ना, ठीक है। अब मैं तुम्हें फिर से बताती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारी 3, कर लिया जी नोट, हाथ दुखदा पे। क्वेश्चन नंबर 5, we have seen that repeating block of 1/7, try find more numbers which are reciprocal produce repeating। ऐसे ही कहते कुछ और कर लो। देखो 1/7 कहते होता है, और सोचो बेटा 1/3 में भी होगा, होगा। अगर 1/7 में हो रहा है तो 1/14 में भी होगा, मल्टीपल में होगा। अगर 1/7 में हो रहा है 1/3 में तुम्हें पता है, और सोचो 1/9 में भी होगा, 1/11 में भी होगा। अभी किस में निकाला था, 1/13। इट मीन जिसके भी नीचे प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर है 2 और 5 को छोड़ के, वो सारे क्या होंगे, रिपीटिंग ब्लॉक में। 9 प्राइम नहीं ना, 1/3 है, 9 का करके देख, 0.01 पॉइंट ऐसे चलता रहेगा, 0.1111 ऐसे चलेगा। क्लियर, गॉट इट, क्लियर। मैंने बोला जिसके डिनोमिनेटर में 2 5 को छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रिपीटिंग ब्लॉक बने। 2 और 5 को छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर। क्लियर, गॉट इट, हाँ जी, ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। अब मैंने ट्रिक सिखाना है, शॉर्टकट। क्या सिखाना है, शॉर्टकट। व्हाट्स योर नेम, आई फॉरगॉट। रिद्धिमा। तो रिद्धिमा अभी तक मैंने लॉन्ग डिवीजन से करा, एकांश लॉन्ग डिवीजन मेरा जी नहीं कर रहा करने का, वाली लंबी चली जाती है ना। अब ऐसा कोई ट्रिक भी सीखना है कि क्वेश्चन देखते मुझे पता चल जाए ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। समझ आई ना, क्लियर, गॉट इट। तो तुम्हें रूल सिखाती हूँ, क्या रूल सिखा रही हूँ।
अगर मेरे डिनोमिनेटर के पास, डिनोमिनेटर पता है ना क्या होता है, फ्रैक्शन में नीचे वाली टर्म, अगर मेरे डिनोमिनेटर के पास ओनली 2 है, ओनली 2 मीन्स 2, ये 2 की पावर n, यानी कि ओनली 2 रेज टू पावर n लिख लूं, सारी की सारी 2 की पावर n है, या फिर उसके पास ओनली 5 की पावर n है और कुछ नहीं है, 2 की पावर n है, 5 की पावर n है, या फिर बोथ 2 की पावर n, 5 की पावर n, ऐसा कोई नंबर है, इनके अलावा कोई नंबर नहीं है बेस में, सिर्फ 2, ये 2 के मल्टीपल्स, 2 की पावर्स, 5 या फिर 5 की पावर्स, या फिर 2 और 5 बस, इन्हीं की पावर्स, और कुछ नहीं, ना 3 ना 5 ना 3 ना 7 ना कुछ और। क्लियर? ओके। अगर ये है तो ये सारे नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग हैं। कौन से हैं? टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा कोई और नंबर डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही बता रहा है, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन determine which of the rational numbers are terminating, which will be repeating to check the answers. कौन से terminating है? By explicitly perform long division and expressing them as decimals. आपको बाद में उनको परफॉर्म कर दो, पहले परफॉर्म नहीं करना। ओके, ठीक, रेडी? ये रूल लिख लिया, नोट कर लिया, रूल कर लिया जी? लिख लिया तो मैं तेन कदे देखा नहीं। चले यक्ष, चले चले। ओके, देखो इन्होंने नंबर दिए हमें 7/20, 4/15, 13/250। ठीक है जी, जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं वो रैशनल होते हैं, और ये सारे नंबर P/Q की फॉर्म में तो रैशनल तो है, मुझे ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। ठीक है, अब मैंने आपको 3 रूल्स बताए, राइट? इसको करो फैक्टराइज, 7/2 इंटू 5 लिखूंगी, देखो पता कैसे लिखो? अगर नहीं पता तो बोलो, नहीं पता 20 के फैक्टर्स बनाओ, 2, 10, 2, 5, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब डिनोमिनेटर में क्या है? सिर्फ 2 और 5, और तो नहीं कुछ है, नहीं है ना, तो ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। और इसको टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम पावर किसकी है? 2 की, कितनी है? 2, तो 5 उतने ही 5 की पावर कर लो, एक 5 है, कितने चाहिए? 2, तो एक 5 से मल्टीप्लाई, एक 5 से डिवाइड, तो क्या बना दूं? 5/5, तो 35/2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2, 2 5 10, तो जाने की 35/10 रेज टू पावर 2, इट मीन 35/100, तो कितना आ गया बेटा जी? 0.35। हो गया टर्मिनेटिंग विदाउट डिवीजन। समझ आई? अगर डाउट है तो पूछिए। मुझे डिनोमिनेटर में देखना है 2 और 5 हैं, सिर्फ 2 सिर्फ 5, ये दोनों 2 और 5, तो ये टर्मिनेटिंग है। फिर जिसकी मैक्सिमम पावर है उतनी दूसरे की पावर बना लो, 5 की पावर भी 2 बनानी थी, कितने 5 एग्जिस्ट कर रहे थे? एक था, और कितने चाहिए थे? एक और,
तो एक 5 से मल्टीप्लाई, एक 5 से डिवाइड कर दी। अब इसमें इसका करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 4/3 इंटू 5। इसके पास कौन सा अलग से एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं होना चाहिए था, तो ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेट। क्लियर? ओके, इसके बनाओ प्राइम फैक्टर्स 250 के। कितने आए बताओ? क्या 4? 5^3। टू 250 के बनाओ प्राइम फैक्टर्स, बन गए? प्रोसेसिंग से 2 into 5 raised to power 3, so 13/2 into 5 raised to power 3, राइट जी? हाँ जी, ओके। अब क्या डिनोमिनेटर में मैं क्या है? सिर्फ 2 और 5, तो ये कौन सा है? आई बात समझ? कौन सा है? टर्म। अगर कन्वर्ट करना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, ठीक है ना? ओके, आ गया जी? तुम्हें डेसिमल करना आ गया, तुम्हें पता चल गया कि रैशनल कौन से हैं, इररेशनल कौन से हैं, उनका शॉर्टकट भी पता चल गया कि बिना डिवीजन के मैं कैसे बताऊंगी कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? एनी डाउट टिल देयर? नो? क्लियर? बहुत है, थक गए? चलो मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। रेडी? 2-3 क्वेश्चंस करोगे, देन यू कैन लीव। 3/20, 9/75 करेंगे। एक्चुअली फोर्थ क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अलग डिफरेंट कंसेप्ट ना, नेक्स्ट वाइट वो कल करेंगे, फिर इनका ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, हाउसफुल हो जाएंगे। चलो चलो, चलो बस ये चारों बता दो टर्मिनेटिंग है या नहीं विदाउट डिवीजन। डेसिमल में रहने दो, ऐसे ही बता। नो? देन फर्स्ट टर्मिनेटिंग, चलो सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग, थर्ड, फोर्थ। क्लियर जी? चेक कर लो सारे सही क्या हुआ।